जय माता दी बच्चों, आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने कल बेसिक क्वेश्चंस कर चुके थे, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 में थोड़े अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े हार्ड टाइप करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी चीज़ें, आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर करना और लाइक कर दिया करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं बस बीच में रुकने वाले प्रश्न। बस बीच में रुकने वाले प्रश्न क्या होते हैं, जैसे मान लो आपको जाना है देहरादून से दिल्ली, ठीक है। तो आपको पता होगा अभी मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे में पहुंचोगे, ठीक है। 2.5 घंटे में पहुंचोगे। अब आपने क्या किया, बीच बीच में रुक के जा रहे हो। सहारनपुर गए, वहाँ आधा घंटा रुके, मुजफ्फरनगर में रुक गए आप, ठीक है। आधा आधा घंटा रुकते रुकते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है अब 2.5 घंटे में पहुंच नहीं पाओगे। अब आपको मान लो 4 घंटे लग गया, ठीक है। यानी रुक के जा रहे हो तो 4 घंटा, बिना रुके जा रहे हो तो 2.5 घंटे। समझ आ रहा। यानी जब बिना रुके जाओगे तो आपकी एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। और जब रुक रुक के जाओगे तो आपकी एवरेज स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो जब रुक के जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो एवरेज स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। यानी स्पीड आपकी एवरेज, जो स्पीड की एवरेज है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जब बिना रुके जा रही है द स्पीड ऑफ बस इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 32 किलोमीटर पर आवर। और जब रुक रुक के जा रही है तो इसकी स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है 1 घंटे में कितने मिनट रुकता है, ठीक है। यानी जब बिना रुक कर जा रही है, बिना रुक कर, तो इसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। और जब वो रुक कर जा रहा, रुक कर यानी स्टॉप करके जा रहा, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जा रही है, 32 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 40 और 32 का एलसीएम कितना होता है, 160, है ना। 160 हो गया। ये जो 160 किलोमीटर, इसको मैंने मान लिया क्या, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लिया। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, 40 है, ये 160 है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी 160 किलोमीटर है को 40 से डिवाइड कर दो तो टाइम कितना लगेगा, 4 घंटा। यहाँ पे डिस्टेंस 160 और स्पीड है 32, यानी कितना लगेगा, 5 घंटा। यानी एक लगेगा 4 घंटा और एक लगेगा 5 घंटे, ठीक है। यानी जाने में उसको, जब वो बिना रुक के जाएगा तो 4 घंटा, रुक कर जाएगा तो 5 घंटे। यहाँ पे लिख देता हूँ, विदाउट स्टॉप यानी रुक रुक कर जाएगा तो 5 घंटे। ये कॉमन सेंस है ना भाई, जब रुक के जाओगे तो 5 घंटा, बिना रुके जाओगे तो 4 घंटा, बिना रुक कर जाओगे तो समय कम लगेगा। यानी इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा कि हर 5 घंटे में 1 घंटा वो रुक रहा है ना, क्योंकि देखो 5 घंटा रुक रुक कर जा रहा और बिना रुके 4 घंटे, यानी 1 घंटा वो रुक रहा है। यानी हर 5 घंटे में, लिख देता हूँ मैं, हर 5 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 1 घंटे में कितना रुकेगा, तो 1 घंटे में 1/5 घंटे रुकेगा। तो 1/5 आवर यानी कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 60, ये हो जाएगा मिनट। अब 5 से ये 12, यानी कितना होगा, 12 मिनट लगेगा। यानी हर घंटे वो 12 मिनट रुकेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 12 मिनट पर आवर, यानी हर घंटे वो 12 मिनट रुकेगा, ठीक है। इसको और क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। पहले एक बार इसको और एक बार देख लो, 40 और 32 का ऐसे में 160 ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया तो 4 घंटा, 160 को 32 से डिवाइड कर दिया तो 5 घंटे, ठीक है। यानी 5 घंटा बिना रुक के, है ना, बिना रुके 4 घंटा, यानी 5 घंटे में 1 घंटा वो रुक रहा, तो 5 घंटे में 1 घंटा रुक रहा, तो 1 घंटे में 5 घंटा स्टॉप करेगा, तो ये 12 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। जब वो रुक के जा रहा है, बिना रुके जा रहा, तो जा रहा है कितना लग रहा है, बिना रुके तो 45 किलोमीटर पर आवर, और रुक कर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 27 किलोमीटर पर आवर। बिना रुके जा रहा तो 45 किलोमीटर पर आवर, और रुक कर जा रहा है तो 27 किलोमीटर पर आवर। रुक कर जा रहा है तो 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो बिना रुके जाएगा तो उसका एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा, रुक रुक के जाएगा तो एवरेज स्पीड कम होगी, ये कॉमन सेंस है, ठीक है।
तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 45 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 से देंगे, 9 पचे 45, 9 तेईस 27, 9 पचे 45 गुना 3 135, यानी 135 किलोमीटर क्या हो गया डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करोगे तो 3 घंटा हो गया टाइम, डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करोगे तो 5 घंटा हो गया टाइम, यानी टाइम कितना हो गया 3 घंटा और 5 घंटा, यानी जाने में टाइम लगेगा 3 घंटा और वो रुक रुक के जाएगा तो टाइम लगेगा 5 घंटा, बिना रुके जाएगा तो 3 घंटे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बच्चों? इससे हमें ये पता चल रहा है कि 5 घंटे जब देखो रुक कर जा रहा है तो 5 घंटा और बिना रुके 3 घंटा, यानी जाहिर सी बात है वो 2 घंटा रुक रहा है, 2 घंटा स्टॉप कर रहा है, यानी हर 5 घंटे में 2 घंटा क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 1 घंटे में कितना स्टॉप करेगा, तो 1 घंटे में 2/5 घंटे स्टॉप करेगा। 2/5 घंटे यानी 2/5 इंटू 60, ये मिनट हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 12 दूने 24, यानी हर घंटे वो 24 मिनट वो रुक रुक के जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ठीक है, ये जीडी का क्वेश्चन है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जब ये बिना रुके जा रहा, बिना रुके तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब ये रुक के जा रहा तो स्पीड है कितना? रुक कर जा रहा तो स्पीड हो गया कितना? 42 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले दोनों का एलसीएम 60 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 दाएँ 60, 6 7 42, 420 किलोमीटर हो गया। टाइम कैसे निकालेंगे? 420 में 60 को भाग दिया तो 7 आवर, 420 में 40 को डिवाइड किया तो 10 आवर। ठीक है, यानी वो कर क्या रहा है बच्चों? ध्यान से देखना, हर वो 10 घंटा और 7 घंटा, यानी जब रुक कर जा रहा, स्टॉप करके जा रहा तो 10 घंटे ले रहा, और बिना रुके जा रहा तो 7 घंटे लग रहा, यानी 10 घंटे में 7 घंटे को माइनस कर दो, यानी वो बीच में 3 घंटा क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है, यानी 3 घंटा वो क्या कर रहा है बच्चों? स्टॉप कर रहा। टोटल 10 घंटा में 3 घंटा वो रुक रहा है, तो लिखेंगे 10 घंटे में, है ना, इन 10 आवर स्टॉप कितना? 3 आवर, 3 घंटा वो रुक रहा है। तो 1 घंटे में कितना रुकेगा? 3/10 आवर। तो 3/10 आवर है तो आवर को मिनट में चेंज कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 छेतिया 18 मिनट, यानी वो 18 मिनट क्या होगा? हर घंटे वो 18 मिनट रुकेगा, हर घंटे वो 18 मिनट रुकेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं टाइप 3B। टाइप 3B, ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। टाइप 3B बोलेगा मैन इज वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक रेस्ट ऑफ 3 मिनट, यानी हर किलोमीटर में जाने के बाद, 1 किलोमीटर जाने के बाद 3 मिनट का रेस्ट ले रहा, तो बोला 6 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? मिनट में पूछा है। एक चीज़ बच्चे बताओ, अगर मैं इस लाइन को मैं हटा दूं, अगर इस लाइन को हटा दूं, यानी वो अगर मान लो बिना रुके जा रहा, तो बिना रुके जा रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा? बिना रुके जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस चल रहा है 6 किलोमीटर जाना है, इसको कितना जाना है? 6 किलोमीटर, और स्पीड है कितनी? 12 किलोमीटर पर आवर, तो 6/12 यानी आधा घंटा। आधा घंटा मतलब आधा इंटू 60, ये हो जाएगा मिनट, यानी कितना हो जाएगा? 30 मिनट, यानी उसको 30 मिनट लगता। 30 मिनट लगता, अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन, 30 मिनट लगता। लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में कि हर किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुक रहा। तो देखो बच्चों 6 किलोमीटर जाना है, तो देखो मैंने बोल दिया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो वो 6 किलोमीटर जाएगा तो कितनी बार रुकेगा? तो पहली बार यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा। 6 किलोमीटर में पहुँच जाएगा, उसको तो रुकेगा कि वो तो पहुँच गया, यानी 6 किलोमीटर में 5 बार रुकेगा, 5 बार स्टॉप करेगा, 5 बार रुकेगा। ठीक है, अगर मैं बोलता 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर में 29 बार रुकता, क्योंकि लास्ट बार तो वो पहुंच जाएगा। देखो लास्ट बार में तो 6 तो पहुंच गया, है ना। उसी तरह
अगर मैं बोलूँगा 50 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर में 49 बार वो रुकेगा, ठीक है। यानी 6 किलोमीटर में वो 5 बार स्टॉप करेगा, सॉरी 6 किलोमीटर में 5 आवर नहीं 5 बार स्टॉप करेगा, 5 टाइम्स स्टॉप करेगा, ठीक है, 5 बार स्टॉप करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, एक बार स्टॉप करेगा तो 3 मिनट लग रहा है, तो 5 बार में कितना हो जाएगा, तो स्टॉपिंग टाइम लगा लेते हैं। स्टॉपिंग टाइम तो 5 बार में कितना होगा, एक बार में 3 मिनट, तो 5 बार में 5 गुना 3 यानी कितना 45 मिनट वो स्टॉप करेगा। कितना मिनट स्टॉप करेगा बच्चों, सॉरी 5 गुना 3 15 मिनट वो स्टॉप करेगा, है ना। यानी 30 मिनट गाड़ी चलेगी और 15 मिनट स्टॉप होगा, तो टोटल कितना रुकेगा 30 + 15 यानी टोटल 45 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा। फिर से समझा रहा हूँ एक बार, ठीक है। अगर मान लो नहीं रुकता तो 6 किलोमीटर जाना पड़ता और स्पीड कितनी है 12 यानी आधा घंटा, तो आधा घंटा आधा × 60 यानी कितना 30 मिनट, यानी अगर नहीं रुकता तो उसको 30 मिनट लगता, नहीं रुकता तो कितना लगता बच्चों 30 मिनट, नहीं रुकता तो उसको 30 मिनट लगता, ठीक है। तो रुक के जा रहा है तो पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो रुक के देखो 6 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा 5 बार, और 6 किलोमीटर में 5 बार रुकेगा, 5 बार रुकेगा तो स्टॉपिंग टाइम कितना होगा, एक बार रुकने में 3 मिनट रुक रहा, तो 5 बार में 5 गुना 3 यानी 15 मिनट रुकेगा, तो इधर 30 मिनट और इधर 15 मिनट यानी टोटल 45 मिनट रुकेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्रेन ट्रेवल 36 किलोमीटर विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, इफ दिस ट्रेन स्टॉप फॉर 12 मिनट इन ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर में वो 12 मिनट के लिए रुक रहा, सोचो 1 मिनट के लिए नहीं रुकता, तो उसको 36 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है कितना 36 किलोमीटर और स्पीड है कितना 18 किलोमीटर पर आवर। अगर बिना रुके जाता तो कितना टाइम लगता 2 घंटे, बिना रुके जाता तो कितना टाइम लगता 2 घंटे, लेकिन वो क्या कर रहा है हर किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट वो रुक रहा है, तो टोटल कितना चलना है बच्चों 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर में 35 बार रुकेगा, कितनी बार रुकेगा 35 बार रुकेगा, 35 बार रुकेगा, तो स्टॉपिंग टाइम कितना होगा स्टॉपिंग टाइम, तो 35 बार रुकेगा, एक बार रुकेगा तो 12 मिनट, तो 35 बार में कितना होगा 35 गुना 12 मिनट, इतना रुकेगा, इतना टाइम रुकेगा, 35 गुना 12 कितना हो जाए 12 × 50 60 12 36 और 42 यानी 420 मिनट वो रुकेगा, कितना रुकेगा 420 मिनट रुकेगा, है ना। 420 मिनट रुकेगा, 420/60, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, ये आवर में चेंज हो जाएगा, यानी वो 7 घंटे रुकेगा, यानी वो गाड़ी 2 घंटा चलेगा 7 घंटे रुकेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 + 7 यानी कितना 9 घंटे, यानी टोटल वो कितना टाइम लगेगा उसको 9 घंटे का टाइम लगेगा, टोटल 9 घंटा टाइम लगेगा, ठीक है। अब आते हैं स्पीड A/B प्रॉब्लम, स्पीड A/B प्रॉब्लम, ठीक है, स्पीड A/B प्रॉब्लम, तो स्पीड A/B प्रॉब्लम मतलब चाल A/B वाले प्रश्न, चाल A/B वाले प्रश्न, ठीक है, चाल A/B वाले प्रश्न, चाल A/B वाले प्रश्न बोल क्या रहा है, व्हेन वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 10 मिनट लेट, व्हाट इज द यूजुअल टाइम। पहले मैं ना कुछ बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक आदमी 6/7 स्पीड से जा रहा, 6/7 स्पीड से जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ 6/7 स्पीड मतलब, यानी बोल रहा है कि अगर उसकी एक्चुअल स्पीड 7 है, अगर उसकी एक्चुअल स्पीड 7 है तो वो 6 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। यानी अगर उसकी एक्चुअल स्पीड, नीचे वाली हमेशा होती है एक्चुअल स्पीड, अगर एक्चुअल स्पीड 7 है तो वो 6 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। मैंने बोला स्पीड है 3/5, यानी अगर उसकी एक्चुअल स्पीड 5 है, एक्चुअल स्पीड 5 है तो वो 3 की स्पीड से जा रहा है, इतने स्पीड से वो जा रहा, तो इसका मतलब ये होता है, यानी एक्चुअल स्पीड अगर 5 है तो 3 की स्पीड से वो जा रहा, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हेन वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 10 मिनट लेट, तो एक काम करते हैं बच्चों, यानी ये 6/7 है, यानी इसकी एक्चुअल स्पीड पहले लिख लेते हैं, एक्चुअल स्पीड है ये
ठीक है, ये एक्चुअल स्पीड है और ये है न्यू स्पीड। ठीक है, ध्यान समझना। हिंदी में क्या, जब एक व्यक्ति अपनी समान गति का 6/7 की गति से चलता है वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। यानी ये इसकी वास्तविक चाल है और ये इसकी नई चाल है। ठीक है, तो पूछा क्या है, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस, यानी उसका एक्चुअल टाइम कितना लगता था। जब वो देखो उसकी स्पीड 7 है, तो 7 की जगह जब वो 6 की स्पीड से जा रहा तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा। 7 की स्पीड एक्चुअल स्पीड है, ये नीचे वाला को बोलते हैं एक्चुअल स्पीड, वास्तविक चाल। यानी वास्तविक चाल उसका 7 है, लेकिन वो जा रहा है कितने की स्पीड से, 6 की स्पीड से। जब वो 6 की स्पीड से जा रहा तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा। कितना मिनट लेट पहुंच रहा, 10 मिनट लेट पहुंच रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसके द्वारा लिया गया करेक्ट टाइम बताओ। ठीक है, यानी जब वो 7 की स्पीड से जा रहा था तो कितना समय लेता था। तो एक चीज बच्चे बताओ यहाँ पे, मैं, है ना, देखो अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, यानी दूरी अगर समान हो, अगर दूरी समान है, ठीक है, तो डिस्टेंस और सॉरी दूरी अगर समान है, दूरी समान मतलब जितना देर जा रहे हो उतना देर वापस आ रहे हो। ठीक है, यानी घर से मान लो ऑफिस जा रहे हो तो एक बार 40 की स्पीड से जा रहे हो, एक बार 30 की स्पीड से जा रहे हो, तो स्पीड तो अलग अलग है लेकिन घर से ऑफिस की दूरी सेम है। यानी अगर डिस्टेंस सेम है यानी दूरी समान है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर स्पीड का रेशियो 3:4 होगा तो टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा। यानी जिसकी ज़्यादा स्पीड वो कम टाइम लेगा और जिसकी कम स्पीड वो ज़्यादा समय लेगा। तो ये कॉमन सेंस है बच्चों कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लोगे और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लोगे। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन में वापस। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि जब आदमी अपना 6/7 स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा। यानी उसकी एक्चुअल स्पीड 7 है और जा रहा है कितनी, नई स्पीड कितनी है, 6 है। यानी इधर लिखते हैं एक्चुअल और इधर लिखते हैं न्यू। यानी एक्चुअल स्पीड उसकी 7 है और नई स्पीड है कितनी, 6। इधर हो गया स्पीड यानी चाल। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 6:7। टाइम कितना हो जाएगा, 6:7। स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या होते हैं, उल्टा होता है। स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। क्लियर है बच्चों। यानी अगर स्पीड है कितनी, एक्चुअल स्पीड है कितनी, 7 और नया स्पीड है 6। यानी स्पीड है 7 और है ना, नया स्पीड है 6। यानी वो पहले 7 की स्पीड से जाना चाहता था, वो उसकी एक्चुअल स्पीड 7 है लेकिन जा किससे रहा है, 6 की स्पीड से जा रहा। ठीक है, तो कितना मिनट लेट हो रहा, 10 मिनट लेट हो रहा। तो 7:6 है तो टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। यानी उसका एक्चुअल टाइम कितना है, 6 और नया टाइम कितना है, 7। यानी वो 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा। यानी 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा, 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा यानी वो 10 मिनट लेट हो रहा है ना। बोला है ना कि 10 मिनट ज़्यादा लग रहा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 मिनट के बराबर है। तो क्या पूछा है फाइंड में, उस दूरी को तय करने में लगा गया सामान्य समय क्या है। यानी एक्चुअल टाइम पूछा है तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, एक्चुअल टाइम यानी एक्चुअल टाइम हो जाएगा 6 यूनिट और 6 यूनिट हो जाएगा 10 × 6 यानी कितना, 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 घंटा। यानी उसका एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 1 घंटा का उसको एक्चुअल टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चों, 1 घंटा का इसको एक्चुअल टाइम लग रहा। ठीक है, एक घंटे का उसको एक्चुअल टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, फिर से देखो, एक्चुअल स्पीड 7 है, नया स्पीड 6 है, तो टाइम उल्टा कर देंगे, 6:7। यानी पहले टाइम 6 लेता था और अब टाइम 7 ले रहा है। एक्चुअल टाइम 6 लेता था, अब 7 ले रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट के बराबर, तो एक्चुअल टाइम बराबर 6 यूनिट बराबर 10 × 6 यानी 60 मिनट। ठीक है, चलो इसका 32 क्वेश्चन करते हैं। रवि ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। रवि जो हो रहा है ए से बी तक जा रहा, वो ए से बी तक जा रहा। ठीक है, जा रहा है। उसका क्या बोल रहा है, ड्राइव इज कार है 2/3 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। यानी 2/3 स्पीड से जा रहा। यानी अगर उसकी एक्चुअल स्पीड 3 है, एक्चुअल स्पीड अगर 3 है तो उसकी नई स्पीड कितनी है,
2 है। तो जब वो जा रहा है, जैसे 3 की स्पीड में जा रहा, मतलब उसकी एक्चुअल स्पीड 3 है, लेकिन 3 की जगह वो 2 में जा रहा, यानी कम स्पीड से जा रहा, तो वो क्या हो रहा है, 47 मिनट लेट पहुंच रहा। ठीक है, 47 मिनट लेट पहुंच रहा। इफ रवि ड्राइव हिज कार एट यूजुअल स्पीड, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी। अगर वो सही स्पीड से जाता, जो उसकी डेली की स्पीड है, अगर उस स्पीड से जाता तो कितने देर में शहर ए से बी तक पहुंच जाता। तो एक काम करेंगे बच्चों, इधर लिखेंगे एक्चुअल और इधर लिखेंगे न्यू। इधर लिखेंगे स्पीड, इधर लिखेंगे टाइम। तो एक्चुअल स्पीड है 3, नया स्पीड है 2, टाइम कितना हो जाएगा 2:3, यानी उसकी न्यू एक्चुअल टाइम है 2, यानी उसको 2 टाइम से पहुंचना था, लेकिन पहुंच रहा है कितने टाइम से, 3 से पहुंच रहा। ठीक है, यानी वो 1 यूनिट लेट हो रहा। क्या हो रहा है, 1 यूनिट लेट हो रहा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखा है, 47 मिनट के बराबर दे रखा है। तो क्या पूछा है, फाइंड द एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम कितना है बच्चों, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 47 गुना 2, यानी कितना, 94 मिनट, है ना। कितना समय लगेगा बच्चों, 94 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 94 मिनट लगेगा। फिर से समझा दूं एक बार और। ठीक है, ए से बी जा रहा है, इसका एक्चुअल स्पीड है 3 और नई स्पीड है 2, यानी एक्चुअल स्पीड 3 है, नई स्पीड है 2, तो टाइम उल्टा हो जाएगा 2:3। यानी यूजुअल टाइम जो उसका एक्चुअल टाइम है वो 2 यूनिट लगता था, लेकिन अभी कितना लग रहा है, 3 यूनिट, यानी 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब 47 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 2 यूनिट बराबर 94 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई वॉकिंग 7/12 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेड डेस्टिनेशन इन 36 आवर। बाई वॉकिंग 7/12 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, है ना, अ मैन रीचेड डेस्टिनेशन इन 36 आवर, है ना। क्या बोल रहा है, कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, कि अगर ये 7/12, हिंदी में पढ़ो, एक ट्रेन अपने वास्तविक चाल के 7/12 गुना चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक 36 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में पहुंच रहा है बच्चों, 36 घंटे में पहुंच रहा, 36 घंटे में। यानी ये है एक्चुअल और यह है न्यू। यह है एक्चुअल स्पीड और यह है न्यू स्पीड। ठीक है, यह स्पीड, यह है टाइम, यह है एक्चुअल, यह है न्यू। एक्चुअल स्पीड है 12, न्यू स्पीड है 7, तो टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 7:12। टाइम कितना हो जाएगा, 7:12। समझ आ गया आपको, लग रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कि जब वो 7/12 स्पीड से जा रहा, 7/12 मतलब जब वो नई स्पीड से जा रहा, तो उसको पहुंचने में लग रहा है 36 घंटे लग रहा। कितना लग रहा है, 36 घंटे लग रहा है। तो हाउ मच टाइम वुड ही सेव्ड बाय वॉकिंग विथ यूजुअल स्पीड, है ना। अगर उसके एक्चुअल स्पीड से जाएगा, तो उसको यूजुअल मतलब एक्चुअल, तो वो कितना घंटे बचाएगा। तो देखो बच्चों, ये 7 यूनिट, यानी एक्चुअल स्पीड से जाएगा तो वो 7 यूनिट लगेगा, और नया स्पीड से लगेगा 12 यूनिट टाइम लगेगा। यानी ये कितना यूनिट बचा रहा है बच्चों, 5 यूनिट टाइम बचा रहा, 5 यूनिट टाइम बचा रहा। यानी उसकी देखो न्यू स्पीड कितनी है, 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट न्यू स्पीड है। तो वो जब नई स्पीड 12 यूनिट है, तो कितने घंटे में पहुंच रहा है, 36 घंटे में पहुंच रहा है। यानी 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 36 घंटे। तो 1 यूनिट बोला है ना क्वेश्चन में, कि देखो ये नया वाला स्पीड है, तो नया वाला स्पीड यानी नया वाला टाइम कितना हो गया, 12। देखो नया स्पीड, ये जो 7/12 है, 7/12 मतलब क्या हो गया, ये 12 में से 7 की स्पीड से जा रहा, 12 में 7 की स्पीड से जा रहा है, यानी नया स्पीड की बात हो रही है। तो नया स्पीड अगर 7 है ना, तो नया टाइम कितना लग रहा है, 12। ठीक है, देखो ना आप लोग, देखो यह है एक 7/12, यह है एक्चुअल स्पीड, यह है न्यू स्पीड। तो एक्चुअल स्पीड 12 है, तो नया स्पीड है 7। क्लियर है, तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 7:12, यानी उसका एक्चुअल टाइम 7 लग रहा था और नया टाइम लग रहा है 12। यानी कितना यूनिट सेव किया भाई, 5 यूनिट सेव किया, यानी समय बचाया, 5 यूनिट समय बचाया। ठीक है, यानी जब वो 12 यूनिट से जा रहा था तो 36 घंटा लगता था, तो 1 यूनिट से कितना लगेगा, 36/12, यानी 3 घंटा लगेगा। तो क्या बोल रहा है, कि वो अगर ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगा। तो अगर वास्तविक चाल से चलेगा बच्चों, तो ये कितना यूनिट बचाएगा, 5 यूनिट बचाएगा। तो 5 यूनिट बचाएगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 3, यानी कितना, 15 घंटे बचाएगा। कितना बचाएगा बच्चों, 15 घंटा बचाएगा। ठीक है, 15 घंटा बचाएगा। ठीक है, समझ आ गया। यानी ये है इसका नया टाइम, यह है एक्चुअल टाइम।
तो कितना यूनिट बचा रहा है? 5 यूनिट बचा रहा है। तो नया टाइम है 36 घंटा, तो 12 यूनिट बराबर 36 घंटा, 1 यूनिट बराबर 3 घंटा, तो 5 यूनिट बराबर 15 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन है और एक, है ना।